शांति। आज 9/2/2023 बाप दादा मधुबन से मुरली का महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस न रख। भविष्य उच्च पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न: बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक है? उत्तर: बाप बच्चों को शांति धाम सुखधाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती व दुख बीमारी आती, दिवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियाँ बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चों का अपना काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर: फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। माना अभी भी मोह है अपने फैमिली के प्रति और अपनों के प्रति और ध्येय के प्रति भी। इसीलिए बाबा उत्तर में कहते हैं, फैमिलियरिटी का हल्का नशा, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बनते। गीत चला है, लौट गया गम का ज़माना। लौट गया गम का ज़माना माना बाबा मिला तो सब कुछ मिला। इसीलिए मीठे बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे खुशी और गम, अभी तो ये रावण का दुनिया है ना, तो इसमें ये तो खुशी और गम तो लगा ही रहेगा, लेकिन बच्चों को बहुत खुशी से रहना है क्योंकि बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र रहना है। कहीं कहीं स्त्रियों को, बाबा ने कहा, कहीं कहीं स्त्रियों के सामने बहुत कड़ा पेपर आता है, पवित्रता के लिए मार भी खाना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा, हाँ कुछ भी हो जाए लेकिन पवित्र रहना है, बहुत युक्ति से चलना है, नष्टो मोहा बनना है। और बाबा ने फिर कहा, कहीं कहीं माताएं इतना अच्छा पुरुषार्थ करती है, मार भी खाती है, लेकिन बाबा के प्रेम में रहती है, बाबा के आज्ञा का पालन करती है, तो अपने साथ साथ अपने युगल को भी बाबा के पास ले आती है, तो ऐसा बहुत ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। और बाबा ने कहा, तुम्हारे सामने कुछ भी आएगा तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें ज़रूर उसको काटना है, दृढ़ता रखनी है। और बाबा ने फिर कहा, बच्चे कुछ भी हो जाए, अपना मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को नहीं छोड़ना है, ज्ञान का नशा रखना है। और जिन बच्चे मुरली को धारण नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा वो उच्च पद नहीं पा सकेंगे और अपना पाप कर्म भी कट नहीं होगा। इसलिए आसुरी पुराने संस्कारों को छोड़ना है। और बाबा ने विशेष कहा, आज अमृत वेले उठ, सवेरे सवेरे बाप को बहुत प्यार से याद करना है, उसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है और दिन भर बाबा के आदेश के अनुसार धारणा में मदद होती है। ये है मुरली के मुख्य पॉइंट। और फिर बाबा कहते, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, माना मनमत पर नहीं चलना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। नंबर 2, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से अपना ही हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, देखिए बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे दृष्टि से शक्ति और बहुत सारा प्यार स्नेह दिया। बाप समान बनने के लिए बाबा वरदान देते हैं, तो मन पटल पे चित्रण करते हुए बाबा के वरदान को ले लीजिए। वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्वयं सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। वरदान का विश्लेषण, सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा अवश्य है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसीलिए सेवा के क्षेत्र में
भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बहिर्मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरे के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। माना टकराव हो सकता है। तो सेवा करते हुए अंतर्मुख रह के अपने ही कोई सोमान में स्थित होकर सेवा करेंगे तो कमाल होगी। माना सेवा स्वयं की भी और बाहर की भी करना है। तो प्रथम क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर मन में कोई सोमान के सीट पे स्थित होना पड़े। तो बाहर मुक्ता में आएंगे तो भी कैसे, आत्माभिमान से। तो इसलिए बाबा ने कहा वरदान के विश्लेषण में, सेवा में बहिर्मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरे के भाव संस्कार की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। तो ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है कि सेवा के क्षेत्र में सुसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले ही मायाजीत बनेंगे। स्लोगन, अपने विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायी बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को, माना आपके अंदर क्या है, बोलने की अच्छी कला है, दूसरे को कोई भी कर्म में मदद करने की कला है। तो जो भी अपने अंदर गुणवत्ता है उसको सेवा में लगाना, नित्य कर्मों में लगाना। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायी बनाओ। यह बच्चों को करना है तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।